हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। आई थिंक से आप जान ही गए हैं कि हम लोग जिस चैप्टर में बात करने वाले थे मेटल और नॉन मेटल में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें कि हम लोगों ने दो टॉपिक डन कर लिया था। पहला क्या था? द मेटल विच इज़ प्रेजेंट इन लो ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब सबसे नीचे कौन कौन से थे। फिर मिडिल में क्या थे, उनके लिए कैसे हम एक्सट्रैक्ट उनको करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। पर आज के इस वीडियो में हमने बात करने वाले हैं कि जो मेटल है सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में, उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली वो जो मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर, वो क्या होते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो आपने देखा था जब हम बात कर रहे थे लोअर साइड की या फिर मिडिल साइड की, तो उनके जो लोअर साइड में थे उनको डायरेक्टली हीट कर रहे थे, तो वो अपने ऑक्साइड से क्या कर रहे थे, फ्री हो जा रहे थे। बट अगर हम बात करें मिडिल पोर्शन वालों को, तो उनमें हम लोगों ने कोक का यूज़ किया था एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब हमने उनको लिया था तो उनमें क्या था, हीट तो करना था लेकिन उसको कोक के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करना था, तब वहाँ से ऑक्साइड हट रहा था। और उसी में हमने मिडिल में ही बात किया था कैल्शिनेशन एंड रोस्टिंग का। तो रोस्टिंग में हमने आपको बताया था ऑक्सीजन मस्ट होना चाहिए, सल्फर ऑक्सीजन मस्ट होना चाहिए। और बात कर रहे थे अगर हम लोग रोस्टिंग सॉरी कैल्शिनेशन की, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या फिर एयर अब्सेंट होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो टॉप पर हैं सबसे, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ऑक्साइड से। जनरली उनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा एफिनिटी शो करते हैं मेटल्स ऑक्साइड जो मेटल के प्रति, कि वो दूसरे किसी अन्य रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एक्सट्रैक्ट नहीं किए सकते। रिड्यूसिंग एजेंट में हमने क्या यूज़ किया था, कोक यूज़ किया था, मतलब कार्बन यूज़ किया था। तो उसमें क्या हुआ था, मिडिल वाले में कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन को लेकर के निकल गया, मेटल हो गया फ्री। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं इनमें ऐसा नहीं होता। तो हम इनमें क्या कराते, एक्चुअली देखो भाई साहब, एक सिंपल सा फट्टा है। पहले तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी मान लो, तीन टाइप के लोग हों। पहला जो हो, कोई बात कहो तो गंद मान ले, तो क्या था, लोअर वाली कैटेगरी का। मिडिल वाला क्या था, नहीं माना तो उसे आपने क्या किया, धमकी दिया कि मैं उसको लेके आऊँगा। तो उसने बोला जाओ लेके आओ। तो अब जब किसी को लेके आए थे, किसको लेके आए थे, कोक को लेके आए, तो उसकी धमकी की वजह से ऑक्सीजन उसके साथ चला गया। बट अब बात करने वाले हैं सुपर पावरफुल मैन की, कौन, जो सबसे ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में। तो इन लोगों में क्या होता है ना, कार्बन की धमकी देता है कि जा रहे हम कार्बन को लेके आएंगे, तब तुम्हें पीटेगा, लेके चलेगा। तो जाके लाता भी है, इसके बाद हीट भी करते, नहीं निकलता। मतलब दबंग टाइप का है एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाला मेटल है। जो टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज में कैसे हैं, दबंग है। तो उनके लिए क्या करता है, तो देख लो भाई साहब, सिंपल तरीके से मनाया हाथ जोड़ के, तब भी नहीं उसका ऑक्साइड निकला। हीट किया कैटालिस्ट के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तब भी नहीं निकला। तो अब क्या करेगा भाई साहब, लास्ट है पुलिस वाला डंडा, क्या, इलेक्ट्रिसिटी छुआ दो। जैसे ही विद्युत चिंगारी देखेगा डर के नाते छोड़ देगा। तो इसमें जो हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब लिसिस मीन्स होता है टूटना, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज़ को तोड़ देना। इसमें क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनके हम क्लोराइड्स को लेते हैं और उनमें करा देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब कि उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, आपको पता ही होगा। कैथोड पे क्या जाएगा, कैटायन जाएगा, एनोड पे क्या जाएगा, एनायन जाएगा। तो उस दौरान जब इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कर रहे थे, तो हमारा जो मेटल होता है किस पे जाएगा, कैथोड पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये वहाँ जाएगा और इस तरह से फ्री हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन नहीं आप कह सकते हैं, एक्टिविटी जो होती है, ये मोल्टन स्टेट में होती है। क्योंकि आपने आयनिक कंपाउंड में एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं, याद आ रहा होगा आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन मोल्टन स्टेट में करते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी हम बात करने वाले हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप वाले मेटल हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं सोडियम का, कैल्शियम की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। ये लोग जो क्या है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल है। दे ऑल आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब ये क्या होगा, ये एक्सट्रैक्ट नहीं किससे होते, एक्सट्रैक्ट नॉट एक्सट्रैक्ट बाय हीटिंग, मतलब हीट करने से भी नहीं निकलते। और दूसरा क्या है, हीटिंग विथ कार्बन, कार्बन मतलब कोक कह सकते हैं आप, कोक के साथ भी गर्म करने पे भी नहीं निकलते। तो भाई साहब ये दबंग टाइप के थे, इन्हें किससे हम निकालेंगे, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय इलेक्ट्रोलिसिस।
अब बात ये आती है आप इलेक्ट्रोलिसिस से क्यों निकाल रहे, ये क्यों नहीं निकलते। एक्चुअली जो ये सोडियम का ऑक्साइड होगा, जैसे ये सोडियम इस इम्प्योरिटी के फॉर्म में पड़ा हो, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, Al2O3, ठीक है, समझिएगा। तो इनके जो ऑक्साइड है पहले तो मैंने किस में बदल लेंगे, मोल्टन क्लोराइड में। पहले तो इन्हें बदलना होगा मोल्टन क्लोराइड। एक्चुअली वो क्या है, प्रकार का साल्ट है। जब ये मोल्टन में बदलेगा तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। पर हमने अभी एक बात बोली ना, इनको इलेक्ट्रोलिसिस से क्यों अलग कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो कार्बन के साथ हीट किया तो क्यों नहीं अलग हुआ। यहाँ पे एक रीजन, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का ये रीजन यहाँ पर ये है, बिकॉज ऑक्सीजन सो मोर एफिनिटी, सो मोर एफिनिटी, एफिनिटी भाई साहब लगाव होता है। ऑक्सीजन जो होता है ना, सो मोर एफिनिटी विथ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इन कंपेरिजन टू कार्बन। अब आपको बात समझ में आ गई। एक्चुअली क्या था ना कि इसका जो लगाव होता है ना बहुत ज्यादा होता है, मतलब घनिष्ठ मित्र जिसे आप कहते हैं, इनकी मित्रता क्या होती है, बहुत पावरफुल होती है। तो ये कार्बन के साथ नहीं जाती, ये बोलते हैं हम रहेंगे तो इसी के साथ, जो तुम्हें करना हो कर लो। एक्चुअली मरने मारने तक की बात आ जाती है इनमें, समझना। तो क्या होता है, तो जब भाई शत्रु भारी नहीं पड़ रहा आप पे तो दूसरा तरीका सोचेगा। तो अब इसने क्या किया भाई, हम तो अब इलेक्ट्रोलिसिस का सहारा लेंगे। तो ये क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे क्या होता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग, अभी हमने बताया इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस में, लिसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता होगा, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स ये किस पे जाते हैं, मूव टूवर्ड कैथोड, कैथोड। अब आप कहोगे सर ये कैथोड पे क्यों जाते हैं। एक्चुअली कैथोड का जो नेचर होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जब मेटल की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो मेटल कैसा होता है, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज में मेटल होता है ना, तो किधर जाएगा, वो कैथोड की तरफ जाएगा। और जिसके साथ क्लोरीन होती है, क्लोरीन ये किस पे जाती है, ये जाती है एनोड पर। एनोड पे क्यों जाती है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है पॉजिटिव, इसका जो क्लोरीन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। तो एक रिएक्शन यहाँ पे छोटी सी होती है, चलिए उसको देख लेते हैं। आप इसको थोड़ा सा रफली वर्ड में नोट बना सकते हैं। एक्चुअली मैंने ये नोट के तरीके से नहीं लिखा, समझाने के लिए लिखा है। नोट्स आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो अभी इसको हटाना चाहेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। बहुत बार क्वेश्चन आया, व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन वी डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। एक्चुअली NaCl ब्रेक होता है, किसमें ब्रेक होता है देखिएगा, NaCl ये टूटता है Na प्लस प्लस, सॉरी Na प्लस एंड 2Cl माइनस। तो भाई अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये रिएक्शन नहीं होती, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है। यहाँ पे रिएक्शन ये होती है, जब ये Na प्लस टूटेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले करके बना लेगा सोडियम। और यहाँ पे जो क्लोरीन टूटता है देखिएगा, जब यहाँ पे क्लोरीन टूटता है, 2 क्लोरीन है 2Cl माइनस, ठीक है। जब ये Cl माइनस आया है 2 बार तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमने 2 आपको पोल बताए थे। पहला क्या बताया था हमने, कैथोड। तो ये जो रिएक्शन होती कहाँ पे होती है, कैथोड पर होती है। और ये जो रिएक्शन होती कहाँ पर होती है, एनोड पर होती है, एट एनोड। यही वो पूछते हैं कहाँ पर होती है, लेकिन आपको एक अभी ट्रिक बताने वाले, एट एनोड एंड एट कैथोड। एनोड का साइन आपको बताया था कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड का नेगेटिव। तो आपको अगर पहला चैप्टर याद हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तुमने बताया था ऑक्सीडेशन कब होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर किसी भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को निकाल दें। और जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो रिडक्शन होता है। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा, AOCR। आपने ये जो था अकबर वाला सीरियल देखा तो उसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था होशियार सिंह, तो इसको हमने बोल दिया AOCR।
एओ मतलब होता है एट एनोड, एनोड एट एनोड। ओ से होता है ऑक्सीडेशन, अगर आपको भूल जाए तब ऐसा यूज कर लेना ऑक्सीडेशन। सी होता है एट कैथोड, ये आपको इंटर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आर फॉर होता है रिडक्शन। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस था Na प्लस, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ले लिया और ये बदल गया Na में, तो क्या हुआ होगा इसका रिडक्शन। तो आपने कैथोड पे क्या लिखा, देखिए आप एट कैथोड क्या हुआ रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा होगा रिडक्शन, समझना प्रोसेस को। और यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, दे रहा हो तो क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन माइनस था, यहाँ पे जीरो आ गया, प्लस से जीरो आया, लेकिन माइनस से जीरो आया, माइनस से प्लस की तरफ भाग रहा है ना, माइनस से जीरो आएगा तब प्लस आएगा, इसका जो चार्ज था क्या हुआ बढ़ा, तो इसका क्या हुआ होगा ऑक्सीडेशन। तो आप इसको ध्यान रखिए, कभी कभी पूछता है किस पोल पे ऑक्सीडेशन होता है, किस पोल पे रिडक्शन होता है, तो आप ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। AOCR क्या बोलेंगे AOCR, A फॉर एट एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन, C फॉर एट कैथोड, R फॉर रिडक्शन। तो ये जो एनोड कैथोड, अगर आपको भूल जाए किस पे सोडियम जाए किस पे क्लोरीन जाएगा, तो आप ऐसे ये रिएक्शन लिख लेना, फिर देख लेना कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो कहाँ होगा एनोड पे होगा, और रिडक्शन हो रहा है तो कहाँ पे होगा कैथोड पे होगा। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि मेटल्स को रिफाइन कैसे करते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग होगी इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग। ठीक है, तब तक ये आप इसे नोट कर लीजिए, हम अगले टॉपिक पे आते हैं, फिर इसको मिटाना पड़ेगा हमें। हमारी जो अगली हेडिंग है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अच्छा, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, ये जो नाम होते हैं ना केमिस्ट्री में बायोलॉजी में, जो नाम होते हैं यही हमें सब कुछ बता देते हैं। एक्चुअली रिफाइनिंग ये डिकोड कर सकते हैं हम लोग। री मीन्स क्या होता है अगेन, फाइन मीन्स क्या होता है क्लीन। किसी चीज को फिर से क्लीन करना क्या कहेंगे रिफाइन। री माने अगेन, फाइन मीन्स साफ सुथरा स्वच्छ करना। तो अब ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो मेटल को कैसे रिफाइन करेंगे। एक्चुअली आपको पता है मेटल किससे मिलता है हमें, मेटल हम निकालते किससे ओर से। तो और फिर ओर से जब मेटल हमारा निकला, इसका मतलब ये नहीं कि 100% क्या होगा प्योर होगा, ये 100% प्योर नहीं होता। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होती होगी इम्प्योरिटीज होती, इम्प्योरिटीज होती है इसमें, जो मेटल निकाला गया है ओर से। अब इस इम्प्योरिटी को फिर से हटाना, रिमूव करना क्या कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग मेथड। सो रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, प्रोसेस को बोलते हैं। तो एक्चुअली रिफाइनिंग का मतलब होता है द इम्प्योरिटी विच इज प्रेजेंट इन ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ओर। देखना, the process in which impurity which is present in obtained metal from its ore removed, that is called refining of metal। समझना कि जो मेटल हमने ओर से निकाला उसमें जो इम्प्योरिटी आ गई है निकालते समय, उसको फिर से निकाल देना, अगेन फाइन करना, क्या कहलाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाकी की चीज़ें हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड, कोरोजन के बारे में और इसके कुछ प्रॉपर्टी कंडीशन के बारे में। तो वो हमारा लास्ट वीडियो होगा, तो उसमें आप बने रहिएगा। बस ये समझिए कि ये सेकंड लास्ट टॉपिक था। तो आज के लिए बस इतना ही।